नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम का शोबा इस वक्त गैर मामूली दबाव का सामना कर रहा है क्योंकि हुकूमत एक जानिब पेट्रोलियम की कीमतों को रेगुलेट करने के लिए नया मैकेनिज्म तरतीब दे रही है, तो दूसरी जानिब खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने बहरानी सूरत हाल पैदा कर ली है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने के ऐलान के फौरन बाद ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने आज रात 12 बजे से मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करने का ऐलान किया था, लेकिन वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के साथ मुज़ाकरात के बाद अब यह हड़ताल मौखर कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालिकान को यह यकीन दहानी करवाई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नरखों का तयन आजमाइशी तौर पर 15 रोज के लिए किया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने अवाम के लिए टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल पंप मालिकान के मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत ने हाल ही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से नई पॉलिसी नाफिज की, जिसके तहत ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी अब हफ्तावार की बजाय रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर रही है। इस वक्त पेट्रोल की फी लीटर कीमत 320 रुपए 73 पैसे और डीजल की कीमत 367 रुपए 21 पैसे है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक खुद ये तस्लीम कर चुके कि ये इकदाम बज़ाहिर तकलीफ दे है, लेकिन इसका मकसद बड़े पैमाने पे आने वाले प्राइस शॉक्स को कम करना और कीमतों में बतदरीज रद्दोबदल के जरिए निजाम को ज्यादा मुतवाज़िन बनाना है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि माजी में जब कीमतों का तयन माहाना फिर 15 रोज और बाद अज़ां हफ्तावार बुनियादों पर होता था तो सारिफीन को अचानक बड़े इजाफों का सामना करना पड़ता था। अब रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में 2 से 4 रुपए तक उतार चढ़ाव हुआ, जिससे मजमूई असर निस्बतन कम महसूस होगा। उसके साथ ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलराइज करने की समत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है, जिसके बायस मुस्तकबिल में कंपनीज के दरमियान मुसाबिकत बढ़ेगी और सारिफीन को इंतखाब के ज्यादा मौके मुयसर आएंगे। ये पॉलिसी एक ऐसे वक्त पे मुतारिफ करवाई गई है जब हुकूमत को इस बात पर तनकीद का सामना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद उसका फायदा आवाम तक मुंतकिल नहीं किया गया और लेवीज की शरह ज्यादा रखी गई। इस दौरान आबना हरमुज की मुमकिन बंदिश और बहरा हमर में तेल की तरसील में रुकावटों के खदशात ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए मुतबादिल जराए की तलाश पर भी मजबूर किया और हुकूमत अब अमेरिका, सिंगापुर, नाइजीरिया और वस्ती एशियाई ममालिक से खाम तेल दरामद करने के इम्कानात का जायजा ले रही है। हुकाम के मुताबिक ये इकदामात मुल्क की तवानाई की सलामती को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। यूं अगरचे हड़ताल का खतरा वक्ती तौर पर टल चुका है, लेकिन आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील में रुकावटें अब भी बरकरार है, जिसके बायस मुल्क को ईंधन की किल्लत जैसे संगीन मसाइल का सामना है। चुनाचे हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तवानाई की बिला तात्तुल फराहमी का है, ताकि अगर जंग तूल पकड़ती है तो मुल्क में तवानाई की किल्लत पैदा। पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर फरूक सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो रोजाना तयन है, जिसके बारे में अभी कुछ बातचीत हुई, हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई, अभी वाज़े तौर पे क्या इशारे मुस्तकबिल करीब में सामने आते हैं ये एक अलग बात, लेकिन ये जो आइडिया सामने आया था, ये जो तजवीज़ सामने आई थी, ये किस हद तक काबिल अमल थी और अवाम के लिए जो है वो काबिल सहूलत थी? मैं तो ज़ाती तौर पे बिल्कुल नहीं समझ पाया हूँ कि हुकूमत का फैसला साजी का तरीका कार क्या है। वो कोई एक फैसला करने तक पहुँचते हैं तो वहाँ तक किस तरह पहुँचते हैं, फैसला साज शख्सियात कौन है। देखिए, ये फैसला जो रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों का तयन करना है, आप सोचिए कि टैक्सी ड्राइवर जो है, क्या वो रोज़ाना पहले पेट्रोल पंप की प्राइस चेक करेगा, पेट्रोल की प्राइस चेक करेगा, ट्रक वाला डीजल की प्राइस चेक करेगा और उसके बाद जो है वो अपना किराए का तयन कर सकेगा। स्कूल वैन मैंने देखा है, बच्चों को स्कूल लेके जाती है, महीना भर के कॉन्ट्रैक्ट पे जाती है, तो क्या वालिदैन रोज़ाना सुबह पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत चेक करेंगे और फिर स्कूल वैन का जो ड्राइवर है उससे कुछ तय किया जाएगा। फैमिली बजट्स हुए हैं वो महीने की बुनियाद पे बनाए जाते हैं, अब क्या वो रोज़ाना बनाने पड़ेंगे। फिर कुछ इंतजामी मामले हैं। देखिए, हम कोई 85% अपना तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। कराची बंदरगाह है, वहाँ पे तेल उतरता है, फिर वो रिफाइनरी में जाता है माफी चाहता हूँ, फिर वो रिफाइनरी में जाता है, फिर वो टैंकर्स पे जाता है और उसके बाद वो गिलगित बल्तिस्तान भी जाना है, वो खैबर पख्तूनख्वा भी जाना है, वो कोयटा भी पहुंचना है। जिस दिन तेल निकलेगा, जिस दिन टैंकर निकलेगा, उस दिन क्या कीमत होगी, सफर के दौरान कुछ और कीमत होगी, जब मंजिल पे पहुंचेगा तो कोई और कीमत होगी। तो एक गैर यकीनी की फजा फैल जाती और हमेशा ये कहा जाता है कि बिजनेस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो गैर यकीनी की फजा है।
तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये इस फैसले पे हुकूमत किस तरह पहुंची। अब सोचिए कि भारत में 2022 में पेट्रोल और डीजल की कीमत फिक्स की गई थी और फिर उसमें तब्दीली आती है मई 2026 में। तो 4 साल वहां पे कोई तब्दीली नहीं आई, कोई गैर यकीनी की फजा क्रिएट नहीं की गई। मैं ये समझ रहा था जब मैंने शुरू में ये फैसला सुना कि वो रोजाना की बुनियाद पे नई कीमत तय की जाएगी। भारत में ये है कि उनकी जो ऑयल कंपनीज हैं, उनकी जो रिफाइनरीज हैं, वो अपने खातों में, अपनी किताबों में तो रोजाना की एक नई कीमत लिखी जाती है, लेकिन वो कीमत सार्फिन तक मुंतकिल नहीं की जाती। मैं समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान में इस किस्म का कोई मामला लाया जाएगा। देखिए, फॉर्मूला जो हमारा है उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी, वो शफाफ नहीं है, वो हमें बताया नहीं जाता। वो उसकी स्टेटमेंट जरूर आती है कि वो फ्लैट्स के नाम अच्छा, से एक फॉर्मूला है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ इस पे बहुत बहसो मुबाहिसा होता रहा और मुख्तलिफ औकात में होता रहा कि ये जो कंपनीज हैं या ये पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो है, ये इनका इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा होता है। फिर हमें ये भी बताया जाता रहा कि अगर हुकूमती कंट्रोल के अंदर ये रेगुलेटरी रहेगी, इसे डी रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो ये मुसाबकत पैदा नहीं हो सकती। फिर हमें बाहर के मॉडल्स भी बताए जाते हैं कि एप्लीकेशंस होती हैं, उस पर आप चेक कर सकते हैं आपके नज़दीकी पेट्रोल पंप पे क्या रेट है गैस का, उससे दूर क्या रेट है, और आपकी अपनी चॉइस होती है, आप कहीं पे जाके ले सकते हैं। तो वहां पर फिर इस तरीके से नेक्सस नहीं होता या कार्टेल नहीं होता। तो वहां पर फिर मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरीका कार के तहत होते हैं, और वो हमारे इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकते? हमारे हालात और उनके हालात में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, बुनियादी इशू ये है कि जो भी मॉडल आपने अपनाना है, जितनी भी बहस का जिक्र आपने किया, उसका जो फाइनल नतीजा है वो ये निकलना चाहिए कि सारिफ को बेहतरीन कीमत पे पेट्रोल और डीजल मिले। अब जो बुनियादी सवाल इस वक्त मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि मैं आज बांग्लादेश में डीजल की कीमत चेक कर रहा था, तो वो 259 रुपीज अ लीटर, ये पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और पाकिस्तान में आज जो कीमत है वो 367 है। यानी कि पाकिस्तानियों को आज 108 रुपए फी लीटर के हिसाब से महंगा डीजल मिल रहा है। तो इसका जवाब हुकूमत हमें ये देती है कि मैं पीएसओ को मोनोपोली दे देती हूँ। देखिए, मोनोपोली अगर किसी कंपनी को दी जाती है तो हर इकोनॉमिक्स की किताब में ये पढ़ाया जाता है कि इजारादारी के नतीजे में जिस कंपनी को ये इजारादारी दी जाएगी वो अपनी तिजोरी भरेगी और 24 करोड़ पाकिस्तानियों को महंगा माल मिलेगा। तो ये तो इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल है। जितनी भी बहस का आपने जिक्र किया, मॉडल्स का जिक्र किया, बेंचमार्क का जिक्र किया, उन सब का जो इवेंचुअल एम है वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तानी सारिफ को दुनिया की कंपैरेटिव तरीन कीमत पे पेट्रोल और डीजल मिले। तो सर, अभी मौजूदा मॉडल के अंदर होल्स क्या हैं, और अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो उसकी वजूहात क्या हैं? आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम फैसला कौन करता है। तो जब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को बीच में शामिल नहीं किया जा रहा, फैसला किया जा रहा है, बाद में उनके साथ मुशावरत की जा रही है या उन्हें हड़ताल वापस लेने की कॉल दी जा रही है, तो अभी जो मैकेनिज्म है ये किसी ना किसी मैकेनिज्म को तो देख के कॉपी किया जा रहा होगा ना। तो वो किस मैकेनिज्म को देख के ये कॉपी किया जा रहा था? जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या वाकई कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है या सियासी बुनियाद के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती। देखिए, हमें कहा यह जाता है कि प्लाट्स का मैकेनिज्म है, पाकिस्तान की कीमतें जो हैं उससे नत्थी की हुई हैं, लेकिन पिछले 5 महीने में बिल्कुल वाजे हो गया कि आलमी मंडी में जब कीमत 10% गिर जाती है तो पाकिस्तान में 2-3% से ज्यादा नहीं गिरती। अगर आलमी मंडी में 4-5% कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान में 8-10% जो है वो कीमत बढ़ा दी जाती है। मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं उसमें कोई पैरेलल, कोई मैच नजर नहीं आता फ्लैट्स के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक कीमतें हैं इनमें आपस में कतन कोई ताल्लुक नहीं है। क्लेम जरूर किया जाता है लेकिन अमली हवाले से इनमें आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहा। देखिए, सवाल वापस वही आता है कि बांग्लादेश वहां से ही डीजल खरीदता है जहां से पाकिस्तान खरीदता है। बांग्लादेश के जो टैंकर्स हैं वो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आते हैं
जहां से पाकिस्तान के आते हैं। बांग्लादेश भी यही क्लेम करता है कि वो इंटरनेशनल बेंचमार्क को फॉलो करता है, पाकिस्तान भी यही फॉलो कर रहा है। तो फिर ये 108 रुपए फी लीटर का जो डिफरेंस है, जो इजाफी बोझ है पाकिस्तानियों के ऊपर, ये कहाँ से पैदा हो जाता है? देखिए, मैं बार बार डीजल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि डीजल और पेट्रोल में एक तफरीक करना बहुत जरूरी। पेट्रोल जो है वो गाड़ियां चलाता है, वो मोटरसाइकिल चलाता है। डीजल जो है वो पाकिस्तान को चलाता है, वो पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। वो सिर्फ पेट्रोल पंप पे नहीं रुकता, वो अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो वो हमारे किचन में पहुंच जाता है। उसके नतीजे में गंदम की कीमत बढ़ जाती है, सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है, गोश्त की कीमत बढ़ जाती है, दालें, घी, दूध, आटा, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, बिकॉज उनमें एक वो ट्रांसपोर्टेशन का एलिमेंट है। अब पिछले 4 दिनों में, सिर्फ 4 दिनों में डीजल की कीमत में 45 रुपए फी लीटर इजाफा आया है। तो जब 4 दिनों में 45 रुपए फी लीटर इजाफा आएगा तो उसका खुमियाजा तो आवाम को भुगतना पड़ेगा। तो इस वक्त पॉलिसी के हवाले से सवाल ये है कि क्या वाकई कोई मॉडल मौजूद है या फिर ये जहनों की सिर्फ इख्तरा है कि जिसकी बुनियाद पे ये लफ्जों का हेर फेर करके, ये मैकेनिज्म की तब्दीली करके आवाम पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।